बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है 100 साल तक भी बूढ़ा नहीं होने देती। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी के ऊपर, जिसे टर्मेरिक भी कहते हैं और इसका साइंसी नाम करकुमा लौंगा है। आज के प्रोग्राम में हल्दी के बड़े बड़े फवायद, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका और इसके नुकसानात पर बात की जाएगी। जब तक किसी भी चीज के सही इस्तेमाल का तरीका ना पता हो, हम उससे भरपूर फायदा नहीं उठा सकते। हल्दी के अंदर एक कुदरती जुज करक्यूमन पाया जाता है और इसी करक्यूमन की वजह से हल्दी का साइंसी नाम करकुमा लौंगा है। और यही करक्यूमन बेशुमार इकसाम के कैंसर के खिलाफ लड़ने की ताकत रखता है। कैंसर खा जिगर का हो, फेफड़ों का हो, आंत का हो, प्रोस्टेट का हो, रहम की रसौली हो या रहम का कैंसर हो, इन तमाम अमराज में हल्दी को कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। पहला फायदा तो हल्दी का ये है कि ये हर तरह के कैंसर के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है। और दूसरा बड़ा फायदा इसका ये है कि हल्दी के अंदर खून को पतला करने की कुदरती सलाहियत पाई जाती है। ऐसे तमाम लोग जो खून को पतला करने के लिए नीली, पीली, काली गोलियां खाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, अगर आप अपने खून को पतला करना चाहते हैं तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हल्दी का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि ये एक कुदरती पेन किलर है, जो किसी भी तरह से ब्रूफीन और पेनाडॉल से कम नहीं। अगर आपके जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है या फिर थकावट का शिकार है, तो आप हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी आपको 100 साल तक बूढ़ा नहीं होने देती, कमजोरी नहीं होने देती। इससे खून की कमी और कमर का दर्द भी ठीक होता है। हल्दी एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, इससे वजन भी कम होता है, याददाश्त में इजाफा होता है, इससे डिप्रेशन में कमी आती है। इसके अंदर एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं। ये जख्मों को ठीक करती है, जिल्द के ऊपर फोड़े, फिंसियां, दाने, इन सब के लिए बेहद मुफीद है। ऐसे लोग जो बार बार बीमार होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कमजोर है, वो हल्दी का इस्तेमाल जरूर करें। इससे हाजमा भी बेहतर होता है, दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं और तो और ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। ये तो थे हल्दी के बड़े बड़े फवायद। अब हम चलते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका की तरफ। हल्दी को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हल्दी को बाजार से खुद लाकर पीसें और फिर इसके बड़े साइज के कैप्सूल भर लें। खाना खाने के 30 मिनट के बाद एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम पानी के साथ खा लें। आप इसको दिन में 3 मरतबा भी खा सकते हैं। हल्दी इस्तेमाल करने का दूसरा आसान तरीन तरीका यह है कि रात को सोने से पहले 1 कप नीम गर्म दूध में आधा चम्मच चाय वाला हल्दी मिलाकर पी लें। इससे आपको मतलूबा फवायद भी हासिल होंगे, आपका डिप्रेशन भी दूर होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा होम्योपैथी में भी हल्दी से तैयार करदा दवाई मौजूद है, उसका नाम करकुमा लौंगा है। इसको आपने मदर टिंचर यानी क्यू में लेना है और इसके 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा खाना खाने के 30 मिनट के बाद आप इस्तेमाल करें। अब इसकी कुछ एहतियाती तदाबीर सुन लें कि हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ इसको इस्तेमाल ना करें। ऐसी खवातीन जो हामला होना चाहती हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन जब हमल ठहर जाए तो फिर इसका इस्तेमाल बंद कर दें। ऐसे लोग जो खून को पतला करने वाली अद्वियात खा रहे हैं वो भी हल्दी का इस्तेमाल ना करें या फिर अपने मुआलिज के मशवरा से इस्तेमाल करें। खवातीन अपने मखसूस माहाना अय्याम में भी हल्दी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे उनकी ब्लीडिंग में इजाफा हो सकता है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम हल्दी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।